महाराज आप फिर से मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए। इससे दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपकी मणिकर्णिका को एक अच्छा वर मिल जाएगा। इधर आओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा बताओ, आ गए हम। आजोबा, काशी नरेश आपसे क्या बात कर रहे थे? वो हमसे तुम्हें दूर ले जाने की बात कर रहे थे। हे देवा, ये भी? ये कन्या कौन थी? यही तो है हमारी मणिकर्णिका। हमें तो मालूम ही नहीं कि पेशवा महाराज के दिल में हमारे महाराज के लिए इतना विष पनप रहा है। इस कन्या की साहसिक क्षमता हमने कानपुर में देखी थी। अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास है कि आप विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनको जब यह मालूम होगा कि हमारे महाराज गंगाधरराव विवाह करने वाले हैं तो उनकी सारी योजनाओं पर कुठाराघात हो जाएगा। मनु अपना भाग्य स्वयं लिखने की क्षमता रखती है। जिसके हृदय में फिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध आग धधक रही हो, वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। शामकराज जी, हमारी मनु इतिहास रचेगी, इतिहास। परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर वेश्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता हो। सावरिया, हमें लगता है कि तुम्हें भी ये पसंद है। महाराज, हम सब ने तय किया है कि पेशवा महाराज आपसे विधिवत तरीके से क्षमा मांगेंगे। बोपटकर जी, हम निर्णय ले चुके हैं। तात्या जी। जी महाराज। आप इनके पिताश्री श्री मोरपंत जी को शादी का प्रस्ताव भेज दीजिए। ईश्वर, महाराज, हमारे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पेशवा बाजीराव ने नहीं बोपटकर जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा की प्रतिक्रिया उचित थी। जब दो परिवारों के बीच गहरे मतभेद होते हैं तो संबंधों में ऐसी कड़वाहट स्वाभाविक है। परंतु जिस अभिमान के साथ वो मणिकर्णिका के गुणों की चर्चा कर रहे थे, हमें आभास हो रहा है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं। और आप सब के अनुसार झांसी को भी ऐसी ही महारानी की आवश्यकता है। और संभव है कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा से हमारे संबंध मधुर हो जाए। क्षमा करें महाराज, परंतु पेशवा महाराज ने तो इस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे बोपटकर जी। यह विवाह अवश्य होगा।
यदि ये कन्या इतनी ही गुणवान और प्रतिभाशाली है तो इसका भाग्योदय बिठूर में नहीं, झांसी में हो। क्या हम अंदर आ सकते हैं मोरोपंत जी? आप? प्रणाम प्रणाम। अहो भाग्य पधारिए। आपके यहाँ विराजिए। इसे ग्रहण कीजिए। इस समय तो औपचारिकता की आवश्यकता नहीं मोरोपंत जी, हम समझते हैं ये विवाह का घर है। तात्या जी, आप इस समय वरपक्ष की ओर से आए हैं। इंदु बेटी का विवाह तो सुचारू रूप से होता दिखाई दे रहा है। फिर मोरोपंत जी, ये विवाह तो श्रीमंत बाजीराव की पुत्री का हो रहा है। क्या आपको ये इच्छा नहीं होती कि आपकी पुत्री मणिकर्णिका का विवाह भी शीघ्र हो जाए? अब ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री का विवाह समय पर और संभ्रांत कुल में हो जाए। झांसी नरेश गंगाधर राव के विषय में आपकी क्या राय है? जी, मैं आपका आशय नहीं समझा। मोरोपंत जी, यदि मणिकर्णिका का विवाह महाराज गंगाधर राव से हो जाए। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आपने सही सुना। हम झांसी नरेश गंगाधर राव की ओर से आपकी पुत्री मणिकर्णिका के विवाह का प्रस्ताव भी कर रहे हैं। मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मोरोपंत जी, आपको याद है आपने कहा था कि झांसी में हमारी कन्या के लिए आप योग्य वर ढूंढ, और हम योग्य वर ढूंढ कर लेकर आए तो आप विश्वास नहीं कर रहे। क्या ये प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, वो मैं कैसे बताऊं आपको तात्या जी। मेरी पुत्री पर मुझसे अधिक अधिकार श्रीमंत सरकार का है। उनकी आज्ञा के बिना मैं एक पग तक नहीं उठा सकता। यही तो दुख की बात है, उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? जी, अब निर्णय आपके हाथ में है। आप जीवन भर सेवक के रूप में रहना पसंद करेंगे या झांसी के महारानी का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करना चाहेंगे? आप विचार कीजिए, हमें उत्तर की प्रतीक्षा है। झांसी में ले जाके पानी में डुबाने की बात कर रहे थे।